तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हिरोशिमा। ये 7वां चैप्टर है, 10वीं क्लास बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पाठ्य पुस्तक जो गद्य खंड और पद्य खंड में से है, उसमें से पद्य खंड का ये हिस्सा है। 7वां चैप्टर हिरोशिमा, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। इनको अज्ञेय के नाम से भी सिर्फ हम जानते हैं, याद रखेंगे। इसके पहले हमने तुम्हें आर्ट्स क्लासेस बाई जेडी सर, मैंने बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में तुम चाहो तो यूट्यूब पर तुम देख सकते हो। बाकी इसके जो भी चैप्टर्स है सब हम उसमें डाल रखे हैं। एक एक करके चैप्टर्स को देखो, समझो, और कोई दिक्कत होता है तो फिर कॉल करो या खुद आकर यहाँ समझो, लेकिन इसे कंप्लीट करो। 7वां चैप्टर हिरोशिमा, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय के द्वारा रचित। कहता है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। याद रखेंगे बच्चे। इस चैप्टर को समझने के लिए ये जानोगे कि प्रस्तुत कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय द्वारा रचित प्रयोगवादी प्रवृत्ति का है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के ही नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम के गिराए जाने तथा उसके विध्वंस की चर्चा इस कविता के माध्यम से की गई है। अब थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, उसे ठीक से समझो बच्चे। याद करो कि भारत के बाहर की बात अगर हम करें तो विश्व में सबसे पहली बार 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से फिर 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एक ऐसा देश था जो समझो कि छोटा सा देश होने के बावजूद भी इसकी ज्यादती बढ़ती चली जा रही थी, और इसने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर अटैक कर दिया। वो स्थिति बदल गई। अमेरिका जब इसमें प्रवेश किया तो कई बार इसको गुजारिश किया कि युद्ध रोक दे, लेकिन ये युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं था। और उसके कई चेतावनियों के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। और फिर भी अगर ये नहीं माना, फिर 9 अगस्त 1945 ईस्वी के इसके नागासाकी शहर पर जब उसने बम गिराया, तब जापान जाकर आत्मसमर्पण किया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो जिस समय यह युद्ध हुआ, जिस समय वहाँ पे आकाश से मतलब समझ लो कि ये परमाणु बम गिराया गया, उसी की विध्वंस की चर्चा करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय ने हिरोशिमा नामक ये कविता लिखी है, जिसमें कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, माने उस आसमान में पूरब दिशा में नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। जब परमाणु का विखंडन, ऊपर से परमाणु बम गिराया गया, तो जब वो ज़मीन पे पड़ा तो ज़मीन पे पड़ने के बाद वो फटा, तो फटा तो ऐसा लगा कि कोई सूर्य ही है जो उग गया है। इस तरीके से कहता है इसमें से कि दरअसल 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। पूरा एक्सप्लेन मैं किया हूँ, इसे ठीक से समझोगे बच्चे। जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका तथा सोवियत संघ रूस थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली तथा जापान थे। अमेरिका युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, परंतु 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह को जापान ने तहस नहस कर दिया, जिससे क्रुद्ध होकर 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और अंततः 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर नगर पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान आत्मसमर्पण कर दिया तथा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहता है कि हिरोशिमा का प्रकाश क्षितिज से निकलने वाले सूरज का नहीं, बल्कि शहर के मध्य चौक से अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था। परमाणु बम को ज्वाला रूपी सूरज के निकलते ही संपूर्ण शहर में त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ आग की लपटें फैल गई और लोग मोम की तरह पिघलने लगे। अर्थात जो परमाणु बम वहाँ अमेरिका ने गिराया जापान के हिरोशिमा शहर पे, वह लोगों को ऐसा लग रहा था कि
सूरज निकल गया है वहाँ पे, सूरज निकल गया है वहाँ पर। और वह फटी मिट्टी से, मतलब समझो कि ज़मीन के अंदर से लगता था कि सूरज का ज्वाला निकला है। उसकी ताप इतनी अधिक थी कि चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। लोग मोम की तरफ पिघलना शुरू कर दिए थे। जो सूरज हिरोशिमा के चौक से निकला, अर्थात चूंकि परमाणु बम जब ज़मीन पे गिराया गया तो वहाँ विस्फोट किया, तो चौक से निकला हुआ लगता था कि सूरज है। उसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो सूरज हिरोशिमा के चौक से निकला उसकी गर्मी बड़ी त्रासदीपूर्ण थी। धूप की लपटें चारों तरफ फैल गई तथा लोग सूरज के प्रकाश पुंज से मोम की तरह पिघलने लगे। सूरज के निकलते ही प्रकृति कांप उठी तथा आग की लपटें सर्वत्र व्याप्त हो गई। इस तरीके से बच्चों ध्यान से समझेंगे कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, उसकी लपटों के बारे में, उसकी ज्वाला के बारे में, उसकी विविधता के बारे में, उसके विध्वंसता के बारे में लेखक ने बताया है कि किस तरीके से विध्वंसकारी लहरें उसकी जब उठती है तो मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, शहर सभी उसमें जल उठते हैं। अब मानव तो ऐसे जलने लगते हैं, ऐसे गलने लगते हैं जैसे मोम बत्ती जलती हो, गलती हो। तो इस तरीके से हिरोशिमा, इसमें पूरे चैप्टर को उसने बता दिया गया है। तो तुम याद रखोगे बच्चे, और इसे बढ़िया से तैयार करो। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे की ये रचना। और कोई दिक्कत होती है तो फिर ये नंबर तुम्हारे पास है, इसे पढ़ो समझो। और यदि तुम इसे व्हाट्सएप पे देखते हो, इसे यूट्यूब पे देखते हो, और तो तुम इसे शेयर भी करो बच्चों।